भयंकर गर्मियों में शरीर को अंदर तक ठंडा करने के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद कतीरा का एक बहुत ही बढ़िया मिल्क शेक, जो बड़े भी पियेंगे। और इसी के साथ में आपको मैं एक्चुअल तरीका बताऊंगा कि गोंद कतीरा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं, तो चलिए मिलके बनाते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोंद कतीरा क्या है और गोंद क्या है। देखिए, बेसिकली दोनों ही एक प्राकृतिक गम है। ये जो है ये है गोंद कतीरा। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें कोई चमक नहीं होगी, और जो गोंद होगा, जो हम गोंद के लड्डू बनाते हैं जिसमें, उसमें एक चमक होती है। यहाँ पे छोटे छोटे से हैं, थोड़े से बड़े भी मिलते हैं ये, लेकिन इसमें एक चमक होती है। गोंद कतीरा से ब्लड प्रेशर सही रहता है, कैल्शियम के लिए अच्छा होता है, हमारी बॉडी को हील करता है, कहीं पे पेन हो रहा है उसके लिए बढ़िया होता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इसको खाइए तो आपको भूख कम लगेगी। इसी के साथ में गर्मी में बाहर जा रहे हैं तो इसको पी के जाइए। जरूरी नहीं है शेक बनाना, पानी में डाल दीजिए इसको, पानी के साथ पी लीजिए, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है हमेशा। और कैसे पता लगा सकते हैं इसका? अगर आप इसको पानी में भिगोते हैं तो गोंद कतीरा जेली में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो गोंद है वो पानी में डूब जाता है या फिर घुल जाता है, और गोंद कतीरा फूल के 4 से 5 गुना हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे पानी भर दिया है गोंद कतीरा में तो ऊपर तक, और जो गोंद है हमारा उसमें थोड़ा सा ही पानी डाला है। इसको हम लगभग 6 से 8 घंटे भिगोने के लिए रख देंगे। दोनों चीज़ें गोंद हैं, लेकिन एक गर्मियों में खाया जाता है, एक सर्दियों में खाया जाता है, और ये फूल कर जेलेटिन की तरह बन जाता है, और एक बिल्कुल पानी की तरह घुल जाता है। सर्दियों में हम खाते हैं गोंद जो पानी की तरह घुल जाता है, और जो ये जेलेटिन बन जाता है ये हम खाते हैं गर्मियों के अंदर, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। अब यहाँ पे हम दूध गर्म करते हैं। एक पैन ले लिया है, पैन में थोड़ा सा पानी डालिए, हल्की सी भाप उठेगी, उसके बाद में आप दूध डाल दीजिए। फुल फैट दूध का इस्तेमाल करना है। जब भी आपको गाढ़ा करना है तो दोस्तों फुल फैट दूध का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा गाढ़ा होता है, उसमें रिचनेस आती है। और ये पानी डालने का रीज़न सिर्फ इतना सा होता है कि एकदम से दूध चिपकता नहीं है। अगर पानी नहीं डालना चाहते कोई बात नहीं, आप गैस की फ्लेम को ऑन मत कीजिए, पहले आप दूध डाल दीजिए, उसके बाद में गैस की फ्लेम को ऑन कीजिए। दूध में उबाल आ चुका है तो यहाँ कुछ केसर के धागे ऐड कर देता हूँ, जिससे एक बढ़िया सा अरोमा और एक बढ़िया सा कलर भी आ जाएगा। और स्क्रैप करना है, इसकी मलाई को जमने नहीं देना है। अगर मलाई जमती है तो उसमें से घी रिलीज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध बचा के रखा था, 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया था, उसमें लगभग 3-4 चम्मच दूध मैंने पहले से ही बचा के रखा है। किसके लिए? कस्टर्ड के लिए, गाढ़ा करने के लिए। ठंडे दूध के अंदर ही कस्टर्ड पाउडर मिलाया जाता है, अगर गर्म में मिलाएंगे तो गांठें बन जाएंगी। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1 लीटर के लिए 1.5 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे केसर वाला इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो प्लेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा फ्लेवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 1.5 बड़ा चम्मच या फिर 2 बड़ा चम्मच, इससे ज़्यादा न लें, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध नहीं करना है। चीनी का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ यहाँ 4 से 5 बड़े चम्मच। आप चाहें तो मिश्री के दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीनी आप अपने हिसाब से डालिए, और कम ही खाइए तो बहुत बेहतर रहता है। चीनी को पकने दीजिए। अब चीनी को पकते हुए लगभग यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चीनी अच्छी तरह से पक चुकी है। जो कस्टर्ड हमने घोल के रखा था इसमें ऐड कर देंगे। जब भी आप कस्टर्ड डालें तो एक बार उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जो कस्टर्ड होता है या कॉर्नफ्लावर होता है नीचे की तरफ बैठ जाता है, तो उसको अच्छी तरह से उठाइए, उसके बाद में डालिए उबलते हुए दूध में, और जैसे ही उबलते हुए दूध में डाल रहे हैं उसको भी लगातार स्टर करते रहिए। हमने यहाँ पे लगभग 5 से 7 हरी वाली इलायची को फ्रेश कूट के डाला है। आपको हमेशा बोलता हूँ, हरी इलायची का पाउडर कभी मत बनाइए, फ्रेश कूट के डालिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है। कम इलायची में काम हो जाएगा आपका, वरना गांठें बन जाती है। तो लीजिए, दूध हमारा यहाँ पे गाढ़ा हो गया। ये बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है दूध को गाढ़ा करने का। अगर आप इस तरह से गाढ़ा नहीं करना चाहते हैं तो दूध को धीरे धीरे करके कढ़ाते रहिए, वो वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा। या फिर आप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको गाढ़ा करने के लिए। बहुत सारे तरीके हैं इसको गाढ़ा करने के। अब इस दूध को ठंडा होने दीजिए। आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में तब रखना है जब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, बिल्कुल चिल्ड होएगा, तभी पीने में मज़ा आएगा। और ये जब ठंडा हो जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर ये काफ़ी अच्छा ठंडा हो गया। मैंने फ्रिज में भी रख दिया था, और ये देखिए गाढ़ा भी हो चुका है यहाँ पे। चलिए गोंद कतीरा और गोंद को देख लेते हैं। तो ये देखिए, जो हमारा गोंद कतीरा है वो क्या हो गया है, वो जेली के रूप में कन्वर्ट हो गया है। और जो गोंद था वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया पानी में।
ये अंतर होता है इसके अंदर। इसी के साथ में हम सब्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिल सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिल सीड्स क्या होते हैं कि आप पानी में भिगोइए, 10 से 12 मिनट के अंदर ही ये फूल के मोती की तरह हो जाते हैं। ये इनकी खासियत होती है और ये बहुत अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए। जब भी मौका मिले इसको पीना चाहिए, इसको खाना चाहिए। ये देखिए कैसे फूल के मोती बन चुके हैं, ये बहुत ही बढ़िया। और अब जो हमारा शेक था, हमारा मिल्क था, उसको हम ठंडा कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी आइस डाल दी है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप डालें या ना डालें। जो सब्जा भिगो के रखा था वो भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको गार्निश में भी डाल सकते हैं, उसमें ही मिक्स कर सकते हैं, वो पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ा बना है। इससे ज़्यादा गाढ़ा भी अच्छा नहीं लगता है, पीने में दिक्कत आती है, मज़ा भी नहीं आता है। और पतला तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा गाढ़ा बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पतला नहीं होना चाहिए बस। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। अब बहुत ही आसान काम रह गया है। यहाँ पे हमने 2 गिलास ले लिए हैं। इसमें सबसे पहले हम गोंद कतीरा डाल रहे हैं। आपको कितना खाने में अच्छा लगता है उसी हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए। जो फ्लेवर मिल्क बना रखा है इसमें ऐड कर देंगे। और ऊपर से हम यहाँ पे सब्जा की थोड़ी सी गार्निश भी करेंगे। गोंद कतीरा नीचे की तरफ बैठ जाता है तो इसको स्टर करके ही खाना चाहिए। जब भी आप पिएं तो एक बार स्टर जरूर कर लें, क्योंकि गोंद कतीरा थोड़ा सा भारी होता है, क्योंकि पानी पी लेता है ना तो नीचे की तरफ बैठ जाता है। मेरे मन में एक सवाल था कि मेरे स्वाद के मित्र कितने कितने सालों से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों तो मैं जानता हूँ। अगर आप मेरे सालों से जुड़े हो या 2 महीने से जुड़े हो या 10 साल से जुड़े हो, 10 साल तो हुए नहीं, 7 साल ही हुए, तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए ना। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग कितने टाइम से जुड़े हुए हैं। मन की इच्छा है, पूरी कर दो। दोस्तों गर्मियों के लिए बहुत ही बेहतरीन ड्रिंक है ये, इसको जरूर ट्राई करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको लगा कैसे ये, अच्छा लगा, बुरा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और बुरा लगा तो वो भी बताइए कि आपको बुरा क्यों लगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताएं दोस्तों। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद, अपना ध्यान रखें।